दिन विचरे हमारे। कल अपन ने आचार्य अमृतचंद्र के मंगलाचरण पर चर्चा आरंभ की थी। क्या उसमें उस समय सार भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है जो है ज्ञान स्वभावी है, सर्वज्ञत्वादि शक्तियों से संपन्न है और स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। ऐसे भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो इसमें भावाय कहकर द्रव्य की बात की, चित स्वभावाय कहकर गुण की बात की, सर्वभावांतरच्छेदे इसमें सर्वज्ञत्वादि शक्तियों की बात की और स्वानुभूत्या चकासते इसमें पर्याय की बात की। चार विशेषण चार तरह से हैं और उनका भी क्रम भी है कि पहले वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हो तब बाद में ये बात आए कि वो कैसी है। जैन न्याय शास्त्रों में पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की है और बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की है। खासकर आचार्य समंतभद्र के अकलंक के शास्त्रों में सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि उसे कहते हैं कि पहले तुम ये तो साबित करो कि दुनिया में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है या नहीं, सर्वज्ञ कोई है या नहीं। अब कौन है और कौन नहीं है का झगड़ा बाद में निपटेंगे, है ना। महावीर हैं कि बुद्ध हैं कि कपिल हैं, ये झगड़ा बाद में होगी। पहले हो सकता है ये मानो, उसे बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञत्व सिद्धि। जो आत्ममीमांसा की 5वीं गाथा कारिका से शुरू होती है और 8वीं कारिका तक लगभग चलती है। फिर जब बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि आती है तो वो कहते सत्वम में वासी निर्दोष हो, कि हे भगवान आप ही एकमात्र निर्दोष हो। इसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो ऐसे ही पहले सामान्य माने द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करो, फिर ये सिद्ध करो कि वो कैसा है, फिर ये बताओ कि उसमें और क्या क्या माल भरा पड़ा है, फिर ये बताओ कि वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। इस जगत में भी किसी भी चीज के समझने समझाने का यही क्रम है कि नहीं? कोई चीज अपन व्यापार करना है, कहीं जमीन खरीदना है, कुछ भी करना है तो पहले कहते पहले नक्की करो कि उपलब्ध है। साहब यहाँ भाव तो 40,000 बरग गज हैं बापू नगर में, कि बाद में बताना 40 हैं, 50 हैं, 25 हैं। पहले बताओ कि कहीं उपलब्ध है। भाव ही भाव हो और कोई बेचवाल होए ही नहीं तो उस भाव की क्या कीमत, अथवा कोई खरीददार ही नहीं हो। हम कहते हैं 40,000 है, लेकिन 40,000 में कोई खरीददार है नहीं तो कोरा भाव है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। बाजार में वस्तु हो उस रूप में उपलब्ध तो उस भाव की कीमत है। यदि वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उस भाव की कोई कीमत नहीं है। इसलिए पहले वस्तु की उपलब्धि नक्की करते हैं। आप कह दें कि हमारे यहाँ तो गेहूं का भाव 3 रुपए किलो है, कैसा मुझे चाहिए 1 लाख बोरी मिल जाएगी, 1 किलो की बात करो। तो बड़े बड़े मान लो बिस्कुट बनाने की कंपनियां हैं, अब उन्हें तो लाखों बोरी चाहिए, तो जहां वो लाखों बोरी उपलब्ध होगी वहां वे 25 रुपए किलो होगा तो भी वहां से खरीदेंगे, और 1 किलो तुम 3 रुपया किलो भी दोगे तो तुम्हारा नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी जो मांग है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। जितने में लाखों बोलियां जिस भाव में उपलब्ध हों वो भाव है, और वो भाव है कि 1 लाख बोरी हम आज बेचना चाहें तो जिस भाव में बिक जाएं वो भाव है वास्तव में लेने देने का। लेने का अलग होता है, देने का अलग होता है, थोड़ा बहुत कम होता है फर्क। हमें बेचने जाओ तो 2 पैसा कम मिलते हैं, खरीदने जाओ तो 2 पैसा ज्यादा लगते हैं, इतना तो व्यापारी समझता है।
और भाव उन दोनों के बीच होता है। तो पहले भाव है कि नहीं है, तो भगवान आत्मा है कि ऐसा तो नहीं है चारवाक जैसा कि पंचभूत मिलके आत्मा बन गया है। कि जैनियों में ऐसा कौन होगा, कि जैनियों में ऐसा कौन नहीं है, क्योंकि जिसे ये भरोसा नहीं है कि मैं जन्म के पहले था और मरण के बाद रहूंगा, वो चारवाक ही है। तो आप कहोगे नहीं नहीं हमें तो पक्का भरोसा है। तो पक्का भरोसा है तो परभव के बारे में रंच मात्र भी सोच चिंतन तुम्हारा क्यों नहीं चलता है? इस भव की आजीविका की व्यवस्था के लिए तो आप दिन ना रात एक करते हो, पर अगले भव में जाना है तो क्या साथ जाएगा, क्यों वहां क्या होगा, उस भविष्य के बारे में विकल्प भी नहीं आता है। तो कैसे माने कि आप ये मानते हो कि भविष्य में भी हमारी सत्ता रहने वाली है? क्या? इसलिए कहते हैं पहले आत्मा का अनादि अनंत अस्तित्व स्वीकार करो। ये भाव आए उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। पहले तुम द्रव्य, भगवान आत्मा एक द्रव्य है, लेकिन अब कौन सी 73वीं गाथा में है ना, मैं एक आकाशादि की भांति, ऐसा लिखा है, आकाशादि की भांति वस्तु विशेष हूं। आकाशादि की भांति लिखा, आकाश तो एक द्रव्य है ना पहला से जी, तो मैंने मैं एक द्रव्य हूं, पहले ये नक्की करो। आत्मा हूं बाद में चलेगी बात, मैं हूं, मैं एक द्रव्य हूं, और द्रव्य की जो परिभाषा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वो मैं तीनों मेरे में हैं, उस द्रव्य की बात करो पहले तुम। फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि है ये तो नक्की हो गया, तो कहते हैं कि भैया वो कैसा है, तो क्या चित्त स्वभावाय चैतन्य स्वभावमय है। मेरा स्वभाव चित्ती शक्ति से संपन्न है, चित्ती शक्ति इसमें से ही निकली है। क्या अजड़ात में कहा चित्ती शक्ति कि मैं जड़ पदार्थ रूप नहीं हूं, मैं एक चैतन्य पदार्थ हूं। पहले तो हुआ कि मैं पदार्थ हूं, भावार्थ में क्या हुआ नक्की कि मैं गधे के सींग के समान कोरी कल्पना मात्र नहीं हूं, मैं एक ठोस वस्तु हूं, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का अखंड पिंड। फिर वो कहते हैं कि मैं जड़ रूप नहीं हूं, जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। इसका नाम है चित्ती शक्ति, माने मैं चैतन्य स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद ज्ञान स्वभावी हूं। इस चित्ती में ज्ञान और दर्शन दोनों आते हैं। ये दर्शन मैंने सम्मा दर्शन वाला दर्शन नहीं, ये दर्शन गुण वाला दर्शन, इसका चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, वही दर्शन और केवल दर्शन जिनका भेद होते हैं, वो चित्ती शक्ति में दोनों आते हैं। ख्याल में ना? तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं द्रव्य हूं, और मैं जड़ नहीं हूं। ये दूसरी बात होगी। अब कहते जड़ नहीं हो तो क्या है तुम्हारा काम स्वभाव, क्या करने का तुम्हारा स्वभाव है? तो सर्वभावांतरच्छिदे, कि सर्व जो पदार्थ हैं उनको जानना देखना मेरा स्वभाव है। ये सर्वज्ञत्वादि शक्तियों की बात है, ये पर्याय की बात नहीं है, ये सर्वज्ञ पर्याय की बात नहीं है। सर्वज्ञ तो शक्ति मेरे में है, सर्वदर्शित्व शक्ति मेरे में है, ऐसा नहीं लिखा कि दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इसकी बात नहीं करी, बल्कि सर्वज्ञत्वादि सर्वभावांतरच्छिदे, सर्व पदार्थों को जानने की शक्ति वाला मैं हूं। कि भाई ऐसा तुम हमें कहां मिलोगे, कैसे प्राप्त होगे? तो कहते हैं स्वानुभूत्या प्रकाशते, वो स्वानुभूति में प्रकाशित होता है। स्वानुभूति करोगे तो वो भगवान आत्मा तुम्हें प्राप्त होगा। जो समय सार की मूल विषय वस्तु है, इस एक दो पंक्तियों में अमृतचंद्र ने पूरी समेट ली कि नहीं समेट ली?
और इसी भाव को मैंने मंगलाचरण का जो अभी आपने पाठ किया ना, जरा और विस्तार से समेटने की कोशिश की, जैसे सब लोगों के ख्याल में आए कि जिस भगवान आत्मा की हम बात करने जा रहे हैं वो शुद्धा शुद्ध नहीं है, बद्धा बद्ध नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इन सबसे पार है और कैसा है, वो सब पुण्य पापाधिकार तक जो जो विशेषणों की बात उनकी कही है। बाद में तो वो आश्रम से भिन्न और इनसे भिन्नता की बात ज्यादा शुरू हो गई, तो वो बताने की कोशिश की है। देखो हम कि ऐसा भावांतर भावाय चित स्वभावाय सर्वभावांतर छिदे समय साराय नमा। ये क्यों छोड़ दिया स्वानुभूत्या प्रकाशते? क्यों? ये विद्यार्थियों से पूछता हूं, क्यों? कि नमा के योग में चतुर्थी होती है ना, तो जिन जिन में चतुर्थी है उनको पकड़ा। चित स्वभावाय में भी चतुर्थी है, भावाय में भी चतुर्थी है, सर्वभावांतर छिदे में भी चतुर्थी है। अब तो बता रहे हैं कि स्वानुभूत्या प्रकाशते, इसमें तो वो है ही नहीं चतुर्थी, वो स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। ऐसे भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो अपने भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं क्यों? शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि एक द्रव्य में बंद बंधक भाव होता ही नहीं है। जब कोई बंद मैं नमस्कार करता हूं ऐसी बात आएगी तो कोई दूसरा ही सामने खड़ा होगा। लोक में ऐसा अच्छा लगता है, इसमें आपसे कोई नमस्ते नमस्कार नमस्कार प्रणाम, तो मैं अपने को उनके नमस्कार प्रणाम, पंडित जी आपने सुना कि नहीं सुना? लेकिन लोक में बंद बंधक भाव दूसरों के साथ ही होता है, अकेले में नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं, ये तो व्यवहार का कथन है, निश्चय से तो अब अकेले में ही होता है, पर के साथ बंद बंधक भाव तो गुलामी का प्रतीक है। तो अपने में बंद बंधक भाव में तो जगत में जैसी बंधना होती है वैसी बंधना नहीं होती है। तो नमा माने हाथ जोड़ के नमा माने ऐसा नमस्कार नहीं है ये। तो क्या कि मेरा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इस भगवान आत्मा में झुकता है, उसमें जाता है, यही उसका विनय है, यही उसकी नमस्कार है। क्यों? किसी अपन पूज्य गुरुदेव श्री को नमस्कार करें तो जब तक वो उनके ख्याल में नहीं आए कि हमने नमस्कार किया तब तक हमें संतोष नहीं होता ना। तो फिर और जाके कहते हैं नमस्कार साहब, फिर तीसरी दफा करते हैं क्यों? और जब तक वो फिर वो ऐसा कर दें, बस खत्म, पढ़ते पढ़ते में ऐसा कर दें, बस ठीक है, हो गया रिकॉग्नाइजेशन हो गया। यानी हमने तुम्हारी बात सुन ली, उनने सिर्फ यही कहा, ये नहीं कहा नमस्ते, नमस्ते का मतलब नमस्ते नहीं कहा, जय जैन का मतलब जय जैनेन्द्र नहीं कहा। क्या किया? बस इतना कहा तो स्वीकार। आप जानते हैं सेना में एक नियम है कि जो सैनिक होता है ना, नीचे का सैनिक, तो अपने ऊपर के सेनाधिकारी को नमस्कार करता है, और उनके नमस्कार करने की एक प्रक्रिया बिल्कुल सुनिश्चित है, एकदम ऐसा खड़ा होके, और जैसे बोलते हैं सैल्यूट मारना, जो भी समझ लिया आप, उनकी वो उसी तरीके से वो करेगा। उसने ऐसा किया और ऑफिसर ने उसका जवाब नहीं दिया तो ऑफिसर पर केस चल सकता है, 1-2 साल की सजा हो सकती है। उस नमस्कार का जवाब ऑफिसर को देना ही चाहिए। तो आप देखो राष्ट्रपति आता है ना तो सबको सैल्यूट करते हैं, तो राष्ट्रपति भी ऐसा ही करता है, और वो भी वही तरीका है। वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता गुरुदेव जैसा कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है। वो सारी सेना सैल्यूट करेगी तो राष्ट्रपति अपना सेनापति माना जाता है ना, प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति ही है, तो उसको भी उसी विधि में वो सैल्यूट स्वीकार करना पड़ता है। ये तो 2 द्रव्यों के बीच में होने वाला बंद बंधक भाव है। तो एक द्रव्य के बीच में ऐसा बंद बंधक भाव नहीं होता। वो कहते भगवान आत्मा का उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में झुक गया, बस यही निश्चय से बंद बंधक भाव है। बस नमा, ये ऐसा मैं भगवान आत्मा में अपने उपयोग को ले जाता हूं।
देखो इस प्रकार देवादिदेव समय सार रूप जो भगवान आत्मा है उसको नमस्कार किया। अब इसको वो कहते हैं आत्मा को नमस्कार किया तो वो देव को नमस्कार हो गया। अब दूसरी जिनवाणी की चर्चा करते हैं। देव शास्त्र गुरु है ना अपने यहाँ, तो आत्मा को नमस्कार किया, उसको अरहंत देव सिद्ध देव को नमस्कार मान लिया, देव को नमस्कार मान लिया कि समय सार निज देव है। अपने वो पूजा में पंक्ति है ना, क्या है? समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि। ये मैंने सन 56 में लिखी थी ये पूजा। 56 समझते हैं? 56, 50 साल हो गए पूरे। तो उसमें उत्तम दिन समय सार जिन देव है, जिन देव तो समय सार का जो प्रतिपाद्य भगवान आत्मा है वो जिन देव है। और जिन प्रवचन जिन वाणी, जिन्हें भगवान का प्रवचन माने प्रवचन सार, वो जिनवाणी है। और नियम सार निर ग्रंथ गुरु, नियम सार में जो वस्तु का स्वरूप, जो साधु का निश्चय स्वरूप बताया है, वो जिसमें पालना है वो गुरु है। इसलिए समय सार, प्रवचन सार और नियम सार, इन तीनों को देव शास्त्र और गुरु के रूप में मानकर वहां नमस्कार किया है। तो पंक्ति है ना, समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर ग्रंथ गुरु हानि। मैंने इस पंक्ति में से ये भाव मेरे को ख्याल में आया था, जो मैंने ये समनामा समय सार में से, और उस वक्त जो मैंने बनाया था ये छंद, उसमें ये भावना काम कर रही थी, ख्याल में है ना। अब जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, ये प्रत्यगात्मना जो शब्द है इसका स्पष्टीकरण बहुत कम मिलता है। प्रत्यगात्मा ऐसा कह के छोड़ दिया है। लेकिन एक टीका है, शब्द दशांगी टीका, शुल्लक मनोहर लाल जी बरनी की, उसमें इसका बहुत स्पष्ट अर्थ लिखा है। और जिसका भाव ये है जो इसमें मैंने नीचे लिखा है, देखो पर पदार्थों उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले कथनचित अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे, जयवंत रहे। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, नैमित्तिक प्रभावों से भिन्न, अपने ही स्वरूप में तन्मय आत्मा प्रत्यग आत्मा कहलाता है। ये देखा नीचे, प्रत्यग आत्मा का मतलब क्या? क्योंकि अपन ज्ञायक आत्मा, परम प्राण में भाव वाला आत्मा और ऐसे आत्मा के शब्द नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन अभी भी अपनी मुमुक्षु समाज में ये प्रत्यग आत्मा शब्द प्रचलित नहीं हुआ। वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में है, है ना, लेकिन ये प्रचलित नहीं है। यदि किसी से भी पूछो तो वो विद्वानों का ध्यान भी इसकी तरफ नहीं जाता है ना। तो उस वक्त मैंने बहुत देखा तो यहाँ कहीं नहीं मिला, तो मुझे वो बरनी जी की टीका में मिला। देखो क्या, तो अनेकांतमयी मूर्ति। अब जिनवाणी कैसी है कि अनेकांतमयी मूर्ति, मानो अनेकांत की मूर्ति है, अनेकांत ही मूर्ति रूप होकर के हमारे सामने आ गया है। वास्तव में ये जिनवाणी का क्या अनेकांत को नमस्कार है। अनेकांत का जिसमें विशिष्ट वर्णन है वो स्यादवादमयी जिनवाणी, वो अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यति प्रत्यगात्मना, के प्रत्येक आत्मा में, जो अभी आत्मा का स्वरूप बताया ना, कैसा पर से भिन्न और पर्यायों से भिन्न है ना, नैमित्तिक भावों से भिन्न। ये पर से भिन्न और नैमित्तिक भावों से भिन्न का मतलब क्या? सुशील जी,
अपने यहाँ तो वो चलता है पर से भिन्न और पर्यायों से भिन्न, क्यों? और विकारी पर्यायों से भिन्न और दुर्बल पर्यायों से भिन्न। लेकिन इसमें तो ये लिखा है नैमित्तिक भावों से भिन्न। तो नैमित्तिक भाव का क्या अर्थ है, बोलो राजेंद्र बंसल? ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा हूं, कोई ज्यादा चिंता नहीं करना। देखो, जिनमें कर्म का उदय निमित्त है उन भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं, यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। ठीक है, उसे नैमित्तिक भाव कहते हैं। तो मैंने विकारी भावों से, इसके लिए नैमित्तिक भावों का शब्द है इसमें, है ना। देखो, पर सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, ऊपर लिखा है ना, पर पदार्थों उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार, देखा ना, आ गया ख्याल में ये बात? अच्छा देखो, फिर कथनचित भिन्न लिखा, ये आप जाके उसमें भी देख लेना, उन टीकाओं में सब में, जयचंद जी छाबड़ा की में और जिसमें जिसमें भी आपको विकल्प हो, सोनगढ़ की में, जयपुर की में, जहां की भी में। तो ये कथनचित भिन्न क्यों लिखा? भिन्न ही कह देते ना डॉक्टर साहब, हैं? क्यों तुम दिन है तो दम इसमें कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जैसा कि उत्तम चंद जी समझा रहे थे कल कि अपने परिणामों का कर्ता अज्ञान दशा में राग आदि का करता है, ज्ञान दशा में ज्ञान भाव का करता है। अब अज्ञान दशा में है कि किस दशा में है, लेकिन है तो ना, है तो आत्मा ही ना। अज्ञानी आत्मा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उसका आत्मा ही। तो वो कहते कथनचित भिन्न, क्योंकि वो आत्मा की ही पर्याय है, वो चारित्र गुण की ही विकारी पर्याय है। ख्याल में आई ना? इसलिए आत्मा से कथनचित भिन्न है। वो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द ये प्रवचनसार में आए हैं, उत्तम जी ने बताए थे आपको। ये पर्याय द्रव्य से अनन्य जानो, यही पंक्ति थी ना। कौन सी पंक्ति थी? वो 308 गाथा से लेकर 311 गाथा समयसार की है ना, तो उसमें लिखा ना, उसकी टीका में पहली पंक्ति क्या है? जीवो ही तावत कृमिनी मात्म परिणाम उत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा अजीवोपि कृमिनी मात्र परिणाम उत्पद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। तो उसमें अपने द्रव्य गुण पर्याय लिया उसने कि वो अपनी पर्याय है। राग जो है पुद्गल की पर्याय नहीं है। आज भी गुरुदेव के प्रवचन में सुबह जो कैसेट चल रहा था उसमें बार बार ये खुलासा वो कर रहे थे कि वो जड़ में थोड़ी होता है राग, वो जड़ की पर्याय नहीं है, वो आत्मा की ही पर्याय है। तो वो कथनचित भिन्न का मतलब ये है कि अन्य रूप भिन्न। आप जानते हो भिन्नता और अन्यता, इसमें क्या फर्क है? सुनो, भिन्नता दो प्रकार की होती है, नोट कर लेना, और प्रवचनसार में है। मैं अभी बता, भिन्नता दो प्रकार की होती है। एक का नाम है पृथकता और एक का नाम है अन्यता। जब हम कहते हैं कि ये दो द्रव्य पृथक पृथक हैं और हम कहते हैं दो गुण अन्य अन्य हैं, वास्तव में दो गुण पृथक पृथक हैं, कहना सही नहीं है। भाषा चलती सब है, कहीं आचार्यों ने भी प्रयोग कर लिया हो तो लेकर के मुझे दिखाने मत आना। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो परम सत्य है और शास्त्र के आधार से, कुंद कुंद के आधार के साथ है कि एक द्रव्य के बीच में जो भिन्नता है द्रव्य गुण पर्याय के बीच में, उसका नाम है अन्यता। यानी ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है और दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है और जानना अलग है। द्रव्य और पर्याय, गुणों पर्याय के बीच का अंतर है, ये अलग अलग, ये अन्यता के अर्थ में है। इसमें प्रदेश भेद नहीं होता, द्रव्य भेद नहीं होता, प्रदेश भेद नहीं होता, सिर्फ भाव भेद होता है। गुरुदेव की भाषा में भावे भेद छे, भावे भेद छे, भावे भेद छे। और एक होती पृथकता, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सबका भेद होता है। मेरा आत्मा आपसे पृथक है, भिन्न नहीं, वो अन्य नहीं है। अब भिन्न शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। वो पृथक वाले को भी हम भिन्न कह देते हैं और इस अन्य वाले को भी भिन्न कह देते हैं।
इसमें हमारे को भिन्नी शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जब मैंने 12 भावनाएं लिखी थी तब इसमें मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे हथियार डालना पड़ा। मैं बताऊं कहाँ की थी? सुम्बर भावना में देखो क्या है इसमें। सुम्बर भावना, बोलो सुम्बर भावना शुरू करो। हैं? सब गायब है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है रागे जिसमें किंतु है जो रागे से भी अन्य है। किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि देह से भिन्न बताया और राग से अन्य बताया है? क्यों? वो भिन्न ही द्वारा लिख देते तो अच्छा नहीं लगता है? अब आचार्यों ने भी कई जगह ऐसी मतलब प्रयोग कर दिए हैं, लेकिन मैंने भी आगे गुण भेद से भी अन्य है, अन्य लिखना चाहिए था मुझे। मैंने कई दफे अन्य लिखा, फिर काट के भिन्न कर दिया, फिर भिन्न काट के अन्य कर दिया। 25 दफे अन्य से भिन्न, भिन्न से अन्य, अन्य से भिन्न किया, और अंत में फिर मैंने वो भिन्न ही लिख दिया। गुण भेद से जो भिन्न है, वो भेद से भिन्न, वो अनुप्रास है ना भाषा का, समझे ना? तो आचार्यों ने भी किए हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा जो अंतर है, उसको निभाने की कोशिश की, लेकिन नहीं निभा। ख्याल में आया ना आपके में? क्योंकि वो उसके अंतर्गत को तो कोई नहीं समझ पाता, और लेकिन छंद में जो मजा इसमें आता है, गुणभेद से भी भिन्न है, वो गुणभेद से भी अन्य में नहीं आता। वो ऐसे बहुत प्रयोग हैं, इस साहित्य में आते हैं, जब लिखते हैं पढ़ते हैं, और कौन जनता कितना समझती है। जो हम जब जितना लिखते हैं, जितनी जितनी बातें उसमें सोच में माथा मार के लिखते हैं, उसमें कितना अंश आप समझ पाते हैं, ये हम ठीक है, क्या करें, उपाय नहीं है कोई दूसरा है? जो है वो कर सकते हैं। देखो तो कहते हैं पर पदार्थों, मैं उसी का अर्थ पढ़ रहा हूं, उनके गुण पर्याय रूप भावों पर पदार्थों के, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए पर पदार्थों के। तो ये तो पर से भिन्नता की बात में आ गए कि पर का द्रव्य भी, पर का गुण भी, और पर की पर्याय भी। अपने पर्यायों से भिन्न है कि नहीं? ये पर्यायों से पर की पर्याय है ना, इसलिए पर्यायों से भी भिन्न है, अन्य नहीं है, नहीं ना? क्योंकि पर की पर्याय हैं, ये पर से ही भिन्नता की बात चल रही है। और भावों, पर्याय रूप भावों और पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों, आगे ना, से कथनचित भिन्न है ना। एक कथनचित शब्द आचार्य का लगा हुआ है। एकाकार अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा कैसा है? निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे, जयवंत वर्ते। अब अपन कहते हैं जिनवाणी को नमस्कार है, नमस्कार तो लिखा ही नहीं है, क्यों? बोलो, अरे भाई है ना नमस्कार लिखा ना, जयवंत वर्ते। ये जयवंत वर्ते में नमस्कार होता है ना, क्यों? अभी अपने गुरुदेव पधारे वहां से, और अपन सब बोले गुरुदेव श्री की जय, गुरुदेव श्री की जय, गुरुदेव श्री की जय, तो नमस्कार हो गया कि नहीं हो गया? तो आचार्य कहते हैं आशीर्वादमक असर नमस्कार है। अपन अपने गुरु को आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद का भी अर्थ हम सही नहीं समझते हैं। ये जो हम किसी की जो शुभ कामना करते हैं, वो आशीर्वाद ही है। छोटा बड़े को देता है, बड़ा छोटे को देता है, लेकिन अपन ने बोले आशीर्वाद तो बड़ा दे, क्यों? छोटे वाला क्या देता है? वो आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, माने वो शुभ भाव की शुभ कामना नहीं कर सकता है। क्या आप तो कहते जिनवाणी जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, उसमें नमस्कार हो गया। अकेले एक नमस्कार शब्द बोलने से ही नमस्कार नहीं होता है।
हम उनके प्रति अपना सद्भाव प्रकट किया, हो गया नमस्कार। तो ऐसी जनवाणी सदा जयवंत बरते। क्या मतलब? उसकी गांव गांव में जय के नारे लगते रहे। क्यों बोला? अरे इसका नाम जयवंत बरते नहीं, माने उसका पठन पाठन निरंतर होता रहे। पूरे जयवंत बरते के आशीर्वाद से वो जयवंत नहीं बरतने वाली है। उसका निरंतर पठन पाठन हो, उससे परंपरा आगे बढ़ती रहे, उसका तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार में जिसका महान योगदान हो, उसका नाम है जयवंत बरतना। और वो नहीं तो मर जाना हो गया। जयवंत नहीं बरती हुई, बिना मरी जैसी पड़ी रही, शास्त्र अलवारियों में पड़े रहे। देखो, एक बहुत मार्मिक बात इस वक्त मैं आपसे कहता हूं, गंभीरता से सुनना और विचारना। कि जनवाणी की प्रसार प्रसार और सुरक्षा, इसके क्या उपाय हैं? क्या करें हम तो जनवाणी सुरक्षित रहे? अब हम सब चिंता करते हैं कि नहीं, हमारा साहित्य सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे जिनबिंब सुरक्षित रहना चाहिए, है ना, और वो बर्बाद हो रहे हैं। तो उसके क्या क्या उपाय हैं? तो कहते एक उपाय तो ये है कि उसको लोहे के पत्रों पर लिखवा कर जमीन में गाड़ दें, ताम्र पत्र पे लिखवा दें, सोने के पत्र पे लिखवा दें, जमीन में गाड़ दें। तो जब प्रलय भी आ जाएगा तो अंदर दबी रहेगी, और कभी फिर नए लोग पैदा होंगे और मकान मकान बनाएंगे तो नींव में निकल आएगी, तो उसे वो पढ़ लेंगे। एक तो सुरक्षा का उपाय ये है। क्यों? एक ये है कि संगमरमर के पाटियों पर लिखकर दीवारों में जड़वा दो, क्योंकि भयंकर कोई तूफान आया, आग लग गई, यदि ये बरसात हो गई तो ये शास्त्र जो है ना, कागज के शास्त्र सब गीले हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। सब नष्ट हो जाएंगे तो क्या करें? कम से कम दीवारों पर सुरक्षित रहेगी तो हम फिर कागज को उतार लेंगे। ये भी उपाय है। यानी जो अपन कर रहे हैं ना सब, ये जनवाणी की सुरक्षा के उपाय है। कोई सो नहीं हमने पंचपरमा का मंदिर बना दिया, ये बना दिया, माने उसके पीछे हमारी क्या भावना है कि जनवाणी बची रहे किसी ना किसी रूप में। कभी कितना ही प्रलय आवे लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाए। तो वो गिर भी जाएगा परमा का मंदिर तो, अरे पार्टियां भी गिर जाएंगी लेकिन उसमें पार्टियों के टुकड़े भी होंगे, उनमें जनवाणी लिखी मिलेगी। शिलालेखों में ये सब जो है ना, ये सब चीजें हैं, ये शिलालेख ही है। मैंने शिला में लिख दिया, उसका नाम शिलालेख। क्यों आए ना समझ? अब वास्तव में ये जड़ जनवाणी तो जिंदा रह जाएगी इससे। ताड़पत्रों में जिंदा है ना आपके दक्षिण भारत में, लेकिन उन ताड़पत्रों को कोई पढ़ने वाला नहीं रहा तो बोलो क्या होगा? दर्शन कर लो, पूजा कर लो उसकी, फिर खत्म। ये दीवारों पर लिखा हुआ आत्मख्याति को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा तो क्या होगा बोलो? ये संगमरमर के पाटियों पर पढ़ने वाला कोई नहीं मिला तो क्या होगा? तो ये अधूरा प्रयास है। जनवाणी की सुरक्षा का ये सच्चा प्रयास नहीं है। उसे पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जिंदा रहने चाहिए। ख्याल में आई ना? तब जनवाणी वास्तव में सुरक्षित रहेगी और जन जन तक पहुंचेगी। मैं लोगों को बात कहता हूं, दीवार पे पाटियों पे लिखवा देते हैं ना, तो दीवार पे पाटियों पे लिखी है तो जो लोग उसमें आएगा देखने वो वहां देख पाएगा, लेकिन कभी बैठ के वहां पढ़ता नहीं है कोई। बड़े से बड़ा पंडित भी नहीं जाके बैठ के पढ़ रहा हो वहां पर। क्यों? तो देख सकता है आकर के लिखी है यहाँ। लेकिन एक किताब है आपके गांव में होगी तो आप पढ़ भी सकते हैं इसे, समझे ना, पढ़ेंगे भी। तो ये जनवाणी के सुरक्षा का बड़ा साधन ये है कि घर घर में ये समय सार पहुंचाना कागज का, कि दीवार पे लिखवा देना है और ताड़पत्र में जमीन में गाड़ देना है, वो सब जरूरी है। मैं तो तुलना कर रहा हूं कि इसके बिना वो निरर्थक है। ख्याल में आई ना? अभी तो क्या करे? ऐसा विद्वान लेना चाहिए। विद्वान कैसे रहेंगे कि जैसे तुमने दीवारों पे खुदवाई है ना, पाटियों पे लिखवाई है ना, ऐसे उसका तो कच्चा माल है संगमरमर, तो इसका कच्चा माल है चैतन्य, अपने बच्चे, अपनी संतानें। ये चैतन्य है, ये कच्चा माल है।
क्यों? तो इनके माथे पे कोतरना, वो जो खजाने के रास्ते वालों में कोतरने वाला मिलता है, वो काम नहीं आएगा, समझिए ना। उसे गांधीनगर रोड पे आना पड़ेगा, मूर्ति मोहल्ला में नहीं मिलेगा वो कोतरने वाला। कहाँ मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? यानी उनके दिमाग में ये कोतरना पड़ेगा एक एक शब्द। तो कितना कठिन काम है, क्योंकि कच्चा माल मिलना मुश्किल। संगमरमर तो खजाना कितना लाओ नहीं तो स्विट्जरलैंड से आ जाएगा, यहां नहीं मिलेगा तो क्यों? निर्दोष पत्थर वाला। लेकिन अब ये स्विट्जरलैंड से आने वाले तो है नहीं, ये तो आपके ही घरों में से हमको करना पड़ेंगे इकट्ठे। क्यों? और कच्चा माल मिल जाए, वो बुद्धिमान हो, समझदार हो, संकल्पी हो, उनके अंदर भी ये तमन्ना हो, तो भूतबली पुरुषदंत ने जैसा किया था उनके साथ उनके धरसेनाचार्य ने, ऐसे कोई धरसेनाचार्य उनके दिमाग में ये जिनवाणी लिखें। आप कह रहे आप कितने बड़े आचार्यों का नाम ले रहे हैं छोटे से कामों के लिए। अरे भाई, काम तो एक ही है ना, बड़े छोटे क्या होते हैं? काम तो वही जिनवाणी को उतरने का है ना। उनने भी जिनवाणी लिखाई, सुरक्षित करके लिखकर सुरक्षित करी, इनके दिमाग में सुरक्षित करी उनने, तो उनने लिख दी। तो इनके दिमाग, कच्चा माल कितना दुर्लभ। फिर इनके लिखने में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, और उसके बाद ही धंधे पानी में लग जाए तो सब भूल जाएंगे। भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? बोलिए। निरंतर रहेगा अभ्यास तो ही कायम रहेगा। मैं एक बताऊंगा आपको एक तकलीफ। जब मैं यहां आया था तो यहाँ 8-10 न्यायाधीश थे। न्यायाधीश लाइन लग रही थी, और सब धंधा पानी करते थे। कपड़े की दुकानें थी, ये थी सुरगानी चंद न्यायाधीश, फलाने चंद न्यायाधीश। और बिल्कुल मैं आपको कैसा कहता हूँ कि उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जयपुर में ही देखा। अब समझ लो कि क्या था हाल। तो मैंने कही क्या, हम भी आए तो हम भी न्यायाधीश थे। तो सब कहते हैं यहाँ तो 7 न्यायाधीश पहले हैं। लेकिन मैंने देखा कि भाई वो न्यायाधीश की डिग्री तो उनके पास थी, लेकिन एक दिन उसके बाद उनने उसे न उस विषय को पढ़ा, न पढ़ाया, न देखा, और धंधे पानी में लग गए, तो वो सब साफ हो गई। अब क्या गए, और न्यायाधीश तो रह गई, डिग्री तो लगी रह गई हैं, और माल कुछ रहा ही नहीं। और निरंतर परिमार्जित करेंगे, हम लगाए रहेंगे। तो न्यायाधीश में जितनी योग्यता होती है, माने जब हमने परीक्षा देके न्यायाधीश हुए थे उस दिन जितनी योग्यता थी, और आज उसके 50 वर्ष बाद भी उससे कम नहीं हुई, ज्यादा हुई। तो परिमार्जन करे, वो जीवन इसमें लगाए। मेरे भाई, जीवन कैसे लगाएगा? हवा खा के तो लगा नहीं सकता है? जिंदा तो रहना है तो जीवन तो जब लगाएगा, मर के तो लगा नहीं सकता। भगत सिंह जैसा तो लगाना नहीं है, गांधी जी जैसा लगाना है। तो कैसा लगाना है जीवन? जब चल गया सूली पे, भला बेटा भगवान दुनिया में जान ली कैसा हो गया वो झगड़ा खत्म। गांधी जैसे कि नहीं, मरूंगा नहीं, पहले देश को आजाद करके ही मरूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो ऐसे लोग चाहिए कि जिंदा रहें और जीवन उसमें लगाएं। कितना कठिन काम है। और अब इसमें इतनी अद्भुतता, संगमरमर के पाटियों पर लिखा दिया ना, तो 1000 वर्ष तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया तो जमीन में गाड़ दिया तो लाखों वर्ष तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जब तक इनके लिख लिखा के इनके दिमाग को तैयार करते हैं, और एकदम उसके लायक और अभ्यास करके 10-5 वर्ष पढ़ के 10-5 वर्ष फिर अभ्यास करके जब 40-50 वर्ष के प्रौढ़ होते हैं, तब समाज की में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। समाज उनकी वाणी में प्रौढ़ता देखने लगती है कि इनकी लेखनी में, इनकी वाणी में दम है। तब तक चला चल का नंबर आ जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं। क्यों? क्या करो तुम जी? कितना कठिन काम है हमारे लिए, हमारे अपनी जैन समाज के लिए, सबके लिए कितना कठिन काम है। इतनी मेहनत करके एक पंडित तैयार किया और बस वो चला गया। एक हाथ का झटका लगा, खत्म हो गया। एक दफे की और बात कहूं, यहाँ पर बैठे ना रमेश भंडारी है ना,
हाँ, तुम्हारी बात सुनाता हूँ तुम्हारे पिताजी की, कि तुम्हारे पिताजी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि एक महावीर जी की एक दुकान बहुत बड़ी वो ली 50,000 रुपये महीने पे किराए से, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं एक शोरूम खोलूंगा विमल का, किसका है, कपड़े का, समझ गए ना आप। तो मैंने कहा बोले पंडित जी आपके 2-4 लड़के हैं ना बेकार, तो उनको मैं यहाँ लगा दूंगा काम से, उनको आप बोल देना तो मैं मेरी दुकान पर लगा दूंगा उन्हें काम से। मतलब आजीविका की समस्या होती है ना, बहुत लोगों को चिंता है। अमेरिका तक के लोग कहते हैं कि आपके विद्यार्थी निकलते हैं उनकी आजीविका की चिंता क्या है, आजीविका की चिंता क्या है, हमें बहुत चिंता है, तो हम अपने यहाँ काम दिला देंगे, मिल में दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे, दुकान पे लगा देंगे। मैंने कहा देखो भंडारी जी, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको अपना 1 नंबर शत्रु में मानूंगा। क्या करे, मैंने 5 साल पढ़ा के तैयार किया और तुम उनसे मीटर से न पहुंचे इसमें लगवा दोगे मुझे, इसमें मैं तो उन्हें शत्रु मानता हूं, मैं मित्र नहीं मानता हूं उन्हें। क्या ये धंधे वाले ये लगा देंगे, इसे IAS बना देंगे, उधर उसमें लगा देंगे, इसे उसमें लगा देंगे, क्या करेंगे? हमारे किए हुए मालिक में को और वो दुनियादारी के में लगा देंगे, वकील बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, लूटने में लगा देंगे, झूठ बोलने के सरदारों में लगा देंगे। क्यों? क्या करे? अभी लोगों की बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा पंडित जी समझ में आ गया, बिल्कुल आपको करना है ना, तो आप कहो कि मैं इसे 10,000 रुपये महीना दूंगा और तत्व ज्ञान का प्रचार करे, पढ़ाए लिखाए, ये करे, ये काम में ही लगा रहे, इसकी सारी जिंदगी भर की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और ये सारी जिंदगी इसमें लगा दे। क्या अमृत भाई, मैं आपको बहुत मुझे दिल में बात आ गई इसलिए कहता हूं कि जब मैं यहाँ जयपुर में आने वाला था तो वहाँ बाबू भाई, खेमचंद भाई और गोदका जी, ये सब लोग वहाँ थे इंदौर में, और मेरे प्रवचन वगैरह हो रहे थे, क्लासें चल रही थी। इन लोगों ने मेरे से चर्चा की यहाँ आने के बारे में, बहुत लंबी बातें हैं, मैं सब नहीं सुनाऊंगा। अंत में खेमचंद भाई ने एक वाक्य कहा, वो मैं आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। गोदका जी से कहा कि गोदका जी, मैं डॉक्टर भारेल की तरफ से एक गारंटी लेता हूं कि जैसा आपने काम सोचा है करने का, उसे 100 गुना अच्छा करके ये बताएंगे। और फिर मेरे से कहा कि पंडित जी, मैं गोदका जी की तरफ से आपसे गारंटी लेता हूं कि आज से आपको रोटी दाल के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ये बात है, मैं जानता हूँ टीवी भी आ रहा है, बन रहा है, सब है, और उनमें से कई लोग मौजूद भी होंगे, इस अमृत भाई को पता होगा और किसी को पता होगा। ये वाक्य कहाँ कहते मालूम आपको? रतनलाल सेठी की दुकान पर। रतनलाल सेठी कौन? हाँ, मालगंज वाले, इंदौर वाले, ये तुम्हारे पाटो जी के ससुर। हाँ, समझ गए ना? उनकी दुकान पर बैठ के कहा था, मुझे वो दृश्य भी याद है कि वो कैसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, मैं ऐसा बैठा था, गोदका जी ऐसे बैठे, मुझे वो सारा, वो मैं चित्रकार होता तो अभी चित्र बना के दे सकता था क्या? और वो गोदका जी ने पूरा भरोसा किया, 24 घंटा काम करने में टांग नहीं लड़ाई। बस मेरा काम तो आपकी ये व्यवस्था करना है, बाकी आपको जो दिखे तत्व प्रचार में सो करो। ख्याल में आई ना? और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी तनख्वाह बढ़ाने की बात तो बहुत दूर, लेकिन महंगाई की चर्चा भी किसी के सामने नहीं करूंगा कि जिससे लोगों को ये अंदाजा लगे कि थोड़ी महंगाई परेशान कर रही है पंडित जी को। उस लेवल तक मैंने उस बात को निभाया, किसी से एक शब्द नहीं कहा कभी कि मेरे को ये हुआ काम होता है। ऐसे सेठ चाहिए और मुझे ऐसे पंडित चाहिए, तब वो जिनवाणी जो है ना जयवंत बरतेगी। मैं जिनवाणी को जयवंत बरतने की बात कह रहा हूं। कैसे बरते जिनवाणी जयवंत? अरे भाई, इन विद्वानों को जो तैयार हुए हैं, आप इसी काम में लगा करके और इनको आजीविका से निश्चिंत करो। दूसरी जगह आजीविका दे करके वो निश्चिंत करने की बात हमारे गले नहीं उतरती है। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी सोचना है इस बारे में सोचो, क्योंकि एक में लिख के तैयार किया, 10-5 साल में वो काम करता है और टाइम फिक्स हो जाती है। अब फिर तैयार करो, फिर तैयार करो। वो तो एक दफे लिखा दिए पार्टियों में तो 1000 वर्ग को निश्चिंत हो गए। समझ गए ना आप?
अब ये तो निरंतर का काम है, निरंतर कच्चा माल मिले, निरंतर लिखने वाले रहें, निरंतर पढ़ने वाले रहें, माल तैयार करने वाले रहें, जीवन समर्पित करने वाले रहें। उनको 5 साल तक भावना भर करके अंदर से जीवन समर्पित करने की उनके भावना भर के उनके मन को तैयार करने वाले रहें। क्यों? तभी कोई जिनवाणी जयवंत का महान कार्य हो सकता है। कोरी अपने पढ़ लिया, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। नित्यमेव प्रकाशताम माने इस तरह वो निरंतर प्रकाशित रहे।